हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक और नई रीडिंग आ गई है आपके एक्स की करंट फीलिंग्स के लिए। तो अगर आपका जो भी एक्स है आपका मतलब ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनके ब्रेकअप को 3-4 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, इससे ज़्यादा हो गया है। तो आप देख सकते हैं, और 3-4 महीने तो हो चुके हों और आप नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या है आपके एक्स की फीलिंग। कार्ड निकालते हैं, क्या फीलिंग है आपके एक्स की, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओहो। तो अभी ये इंसान ना बिल्कुल आंख बंद करके चल रहा है कि हाँ, इसको अभी जो ये कर रहा है वो सही है, क्योंकि देख रहे हो द फूल का कार्ड आ रही है, लीप ऑफ फेथ। तो ये फेथ लेकर चल रहा है कि हाँ, ये जो कर रहा है वो सही है बिल्कुल, और बिल्कुल ना ये अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है कि हाँ, मुझे अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करना है। ठीक है, मैं अपने इमोशंस को सरप्रेस कर देता हूँ, बट जो मीनवाइल ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। ये सो वांट देखो, मतलब ये बंदा आपको ना क्या बोलते हैं उसे, फैंटेसाइज़ करता है आपको, आपके साथ जो भी बिताए हुए पल है ना उनको फैंटेसाइज़ करता है, उन्हें सोचता है कि हाँ, ये सब कैसा था, पास्ट में हम लोग कितना अच्छे से थे। ये अभी भी आपकी यादों में है, और अगर वो बंदा मैरिड है या कुछ भी है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती यहाँ पर। बट वो आपको, ये दोनों तो उसकी ये है कि फीलिंग है, लेकिन जब इन सब चीज़ों से उसका माइंड थक जाता है ना, तब वो जाकर आपकी मेमोरी और आपकी यादों में आ जाता है। जो भी आप लोगों ने साथ पल बिताए थे वो चीज़ें इसको याद आने लगती हैं। तो अब देखते हैं कि ये आपके लिए इसके क्या मैसेजेस हैं। चेक करते हैं क्या मैसेजेस गधे के। ओहो, 2 कार्ड आ गए। देखो अभी ना ये चाहता तो है आपको कमिटमेंट देना, ये चाहता है आपके पास आना, वही मोमेंट सारे इंजॉय करना जो आपके साथ पहले से थे। ये अपनी कमिटमेंट देना चाहता है आपको, लेकिन इसने अपनी ना जो अभी खुद की फीलिंग्स को ब्लॉक कर लिया है बिल्कुल। और ये इतना प्रेशर में है किसी चीज़ के, मैंने कहा था ना, ये बंदा कोई मैरिज वगैरह में हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये उस चीज़ों को लेकर ना पीछे हट जाता है। और ये भी सोचता है कि तुम उसे एक्सेप्ट करोगी या नहीं, ये अपना प्यार का ये मतलब लवर्स कार्ड आ गया, तो मुझे ये 2 ऑफ कप्स कार्ड आ गया, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये आना चाहता है आपकी तरफ। देखो ना ये कैसे आ रहा है, मतलब गो अगेंस्ट द विंड, ये आपकी तरफ आ रहा है। बट क्या है कि बीच में ना ये जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं इसकी, तो ये बंदा ना उनसे सरेंडर कर देता है, क्योंकि इसके पास मुझे नहीं लगता शायद आपको देने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है इसके पास आपको देने के लिए, और जब था तब इसने आपको दिया नहीं। तो अब खाली प्यार करके पछता के क्या होगा, जब आपको स्टैंड लेना चाहिए था तब आपने स्टैंड लिया नहीं, अब आप पछता के क्या करोगे। और देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं बंदा आपको। मतलब सब प्यार के कार्ड आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, बट इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ये इतना फंसा हुआ है अपनी चीज़ों में, एक बार 2 चीज़ों में फंसा हुआ है, तो बोलता है उन सब चीज़ों को कि हाँ, मतलब मुझे किसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा ना माइंड से, मतलब अगर आपको ये हाई का मैसेज भी करेगा ना, तब भी वो बहुत सोच समझ के करेगा। अच्छा, इस टाइम पर मुझे करना चाहिए, अच्छा ये सब सोच के मैं इस दिन इसको मैसेज करूँगा, मैं इस दिन इसको कॉल करूँगा, ये ऐसा बंदा है। ठीक है, ये सब का फिर वही अपना प्यार का प्याला देना चाहता है, यहाँ भी देना चाहता है, लेकिन भाई देगा कब उसे क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं देने को। इसको 2 चीज़ों में ही स्ट्रगल कर रहा है, 2 चीज़ों में बटा हुआ है, फैमिली है और फिर ये है। लेकिन ये सब इसने लाइफ अपनी ही खुद फक्ड अप की है, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब ये सब प्यार व्यार दिखा के क्या आप जहाँ, मतलब जो बंदा देखो, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, बेशक वो बंदा मैरिड भी हो, फिर भी वो चीज़ है ना, वो अपने ऊपर काम करता है, वो अपने को हील करता है, वो अपनी गलतियाँ देखता है कि हाँ उसने क्या किया। फिर अगर वो उस मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी कहानियाँ हैं, अगर वो उस रिश्ते में खुश नहीं है तो दे विल टेक डिवोर्स, एंड फिर वो उसकी तरफ आता है। फिर वो जो यूनियन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ट्विन फ्लेम की शादी किसी और से हो गई होती है, बट फिर वो अपने ऊपर काम करते हैं। यहाँ दूसरा जो, क्योंकि ये एक सोल के 2 पार्ट होते हैं, अगर वो वहाँ काम करेगा तो वो यहाँ पर काम करेगी, जैसा वो वहाँ कर रहा होगा, क्योंकि एक दूसरे को मिरर करते हैं।
तो कहीं कहीं चीज़ों में होता है कि फिर वो डिवोर्स लेकर फिर उनका यूनियन होता है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है, ठीक है। और मैरिज आजकल तो मैरिज देख ही रहे हो, क्या घटिया मैरिज चल रही है, बिल्कुल ही मैरिज पर से तो विश्वास उठ गया है। अरे सारे कार्ड यार देखो, ये बंदा आपसे शादी भी करना चाहता है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये आपको प्यार का पहला ऑफ़र करना चाहता है, ये आपके साथ अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहता है। अब मैं और क्या बताऊँ, मैं कैसे बता दूँ इसकी करंट फीलिंग। ये बंदा इतना मतलब प्यार से भरा बैठा है ना आपके लिए, मैं क्या ही बोलूँ यार, कितना मतलब देखा एक एक मतलब ये है ना, इसके दो दिमाग चल रहे हैं बिल्कुल। एक दिमाग बिल्कुल प्यार से भरा, फिर इसके ऊपर ना ये, और देखो प्यार वाले कार्ड सारे यहाँ आ रहे हैं और खंदे वाले कार्ड सारे आ रहे हैं। फिर इसके ऊपर ना ये वही जिम्मेदारियाँ जिनसे ये बंधा हुआ है वो चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं, तो ये सब चीज़ें, इसका भूत इसके ऊपर से उतर जाता है, ठीक है। और यही इसके दिमाग में चल रहा है, और क्या ही बताएं आपको। मतलब ये हमें करना तो चाहता है बहुत कुछ, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, इसकी सिचुएशन ही ऐसी है। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, ये लड़का जो भी है अच्छा है यार, प्यार व्यार तो करता है, लेकिन फंस गया है किसी चीज़ में। अब क्या कर सकते हैं, लाइफ की कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसे आती है। लेकिन ये वो है कि सबकी ना अलग कहानी होती, क्या पता आपकी अलग कहानी हो, इसमें वो खुद जानबूझकर छोड़ के गया हो, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मर्सी नहीं होती। अगर वो जानबूझकर आपको छोड़ के गए ना, तो नहीं, फिर तो उनको उनका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा, और ऐसे लोगों का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो भी है बंदा, अगर आप किसी मैरिड मैन से टॉकिंग टर्म्स में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपको पता है कि हाँ वो आपसे प्यार करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये मुझे कुछ अच्छा जेन्युइन पर्सन दिख रहा है, बट इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है। देख लेते हैं इसका लास्ट मैसेज क्या है। मतलब ये बंदा लास्ट मैसेज तो यही है यार, ये बहुत याद कर रहा है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। और उस याद में ना, मतलब उस याद में जाकर ना बहुत सी सारी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर ये ढूंढता है, बट इसको मिलते नहीं हैं। बहुत सारे पास्ट मेमोरीज़ में जाकर आपको खंगालता है कि हाँ कहाँ आप इसके साथ हो, ये आपको बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहता है, बट ये कैसे देगा, क्योंकि ये बंधा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से। आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, ये कमिटमेंट है, आपसे शादी करना चाहता है, बट ऑन द अदर हैंड ही इज़, मतलब देख रहे हो ना कैसे ये बंदा बंधा हुआ है, अपने ही उससे बंधा हुआ है। यहाँ पे भी बंधे होने का कार्ड, यहाँ पर भी ब्लॉकेज का कार्ड, इसको भी ब्लॉकेज ही माना जाता है। आप मनी को होल्ड करके बैठे हो, यहाँ पर भी अपनी फीलिंग्स को आप सैबोटेज कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हो। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, हाँ बहुत दिल बहुत दर्द में है, बट क्या करें अब, इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो वो खुद निकालेगा ना, उसको क्या करना है। आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बट कुछ चीज़ें हैं जिसने इसको रोक रखा है। और मुझे तो लगता नहीं कि, चलो देख लेते हैं ये कितने टाइम तक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कार्ड ले लेते हैं, ये कितने टाइम तक इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप मीन्स 1 मंथ में आप लगा लो कि आपकी तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई लव का मैसेज कर दे या कुछ आपको हाय हेलो कर दे। जब इससे बिल्कुल ना रहा जाए तभी आपकी तरफ आएगा, ओके। तो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, और जो भी आपके सजेशंस हैं लिखना कमेंट सेक्शन में। बाकी आज का तो मुझे ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी, मैं भी काफ़ी काम लग रही हूँ, क्योंकि इस बंदे की एनर्जी अच्छी है, प्यार तो करता है आपको। बाकी उससे पहले जो मैंने रीडिंग किया बहुत चलाक लोग थे वो। चलो ठीक है, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो भी सजेशंस है लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।